भैया ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? भैया, ओह गॉड, देर हो रही है और पापा अभी ये खबर लेकर आए। पर ये आप मुझे क्यों बोलने आए हैं? ये क्या बोल रही हो जैस्मिन? तुम्हारे बड़े भाई की मौत हो गई है और मैं वो खबर तुम्हें नहीं दे सकता। उनके बड़े भैया के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, ये सुनने के बाद भी जैस्मिन दीदी चिढ़ रही है। कैसे इंसान है वो? इंसान है भी कि नहीं? दीपक बासु को रास्ते से हटाना होगा दीदी। हटाना होगा मतलब? यस, अब उसके जीवन का अंत करना होगा और वो आज करना होगा, अभी। ऐसे करना होगा ताकि उसे काली को दिखाई न दे और वो रोक ना पाए। फिर तो आपको अभी भैया के साथ होना चाहिए ना पापा। आप मेरे पास यहाँ क्यों आए हो? और मुझे ये सब बता के क्या फायदा? मैं क्या कर पाऊंगी? इसका मतलब कि तुम... पापा, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। जैस्मिन, जैस्मिन, जयंत के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं और तुम जरा भी दुखी नहीं हो रही हो। क्या इतना जरूरी काम है तुमको जो जयंत की जिंदगी और मौत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कहाँ जा रही हो तुम? पापा, आपको सब बात जानना जरूरी नहीं है, हटिए रास्ते से। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जैस्मिन। जयंत की मानसिक हालत बहुत खराब है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि घर के लोग उसके साथ रहें और अच्छी बातें करें, उससे उसे बल मिलेगा। तुम इस समय मेरे साथ हॉस्पिटल जाओगी। और ना गई तो फिर तुमने जयंत के साथ जो कुछ भी किया है वो सारी सच्चाई मैं सबके सामने बोल दूंगा। दोस्त, ये खेल तो पूरा बदल गया है। वही तो हम भी सुन रहे हैं। शायद इसी को कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन इससे तो हम लोग का भी दिक्कत बढ़ गया ना दोस्त। अगर जैस्मिन दीदी जयंत जी के वजह से वो लड़का से मिलने नहीं गई तो फिर हम लोग जैस्मिन दीदी का पीछा कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि वो लड़का कौन है, कहाँ है और उनका इनसे क्या संबंध है? कैसा मुसीबत आया है, क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आप अनाप शनाप क्या बोल रहे हो पापा? पापा, आप मेरे साथ बाहर चलिए, मैं आपको बाहर जाकर बताती हूँ नहीं। बात। मुझे पता है तुम बाहर गई तो कहीं और निकल जाओगी। जो भी कहना है यही मेरे सामने कहो। तुम मेरे साथ जयंत के पास जाओगी। आप क्यों नहीं समझ रहे पापा? मैं इस समय भैया से मिलने नहीं जा सकती। तो फिर कब जा सकती हो? जयंत इतने दिनों से जेल में है, तुम एक दिन भी उससे मिलने जाने की जरूरत नहीं समझी। अरे आप समझिए ना मेरी बात। चुप रहो। बिल्कुल चुप। बहुत स्वार्थीपना कर लिया तुमने। और कितना भूल गई? लड़के ने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, किसी के सामने मुंह नहीं खोला। तुम सबके सामने अच्छी रहो, इसलिए वो सबके सामने खराब हो गया। तुम यहाँ आजाद घूम रही हो, इसलिए उसने सजा काटी। जानती हो जेल में कितना कष्ट होता है? क्या खाना मिलता है, किसके साथ रहना पड़ता है? कभी भी किसी दिन ये जानने की कोशिश की तुमने? इसका मतलब हमरा सब सही निकला। जैस्मिन दीदी के पाप का फल जयंत जी भर रहे हैं। ओह गॉड, काली सब सुन रही है।
पापा, पापा क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या बोले जा रहे हो सबके सामने? मेरी मुसीबत क्यों बढ़ा रहे हो? मुसीबत मैं बढ़ा रहा हूँ कि खुद की मुसीबत तुमने खुद ही बढ़ाई है। आप यहाँ से जाएंगे? तुम क्या समझती हो कि तुमसे डर कर मैं यहाँ से चला जाऊंगा? ना, मैं नहीं जाऊंगा। तुम अभी मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ जयंत को देखने के लिए चल रही हो कि नहीं? जयंत बेहोशी की हालत में बार बार बोल रहा है कि जाने से पहले वो सारा हिसाब चुकता करके जाएगा। अगर उसने पुलिस के सामने सारी सच्चाई बता दी तो तुम... चुप चुप हो जाइए आप। चुप 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 चुप। वाह, दादी के मुंह से सुना था कि इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। आज समझ में आया कि यह कहावत सच है। तो जैस्मीन, जयंत सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद ये कह रहा है कि वो हिसाब लेना शुरू करेगा, एक एक करके सारी चीजों का। तुम तैयार हो ना? बड़े साहब, ओह गॉड, अब तो दीपक ने भी सब सुन लिया। दोस्त, तुम तो देख नहीं पा रही हो, पर भैया का बात से चाउमीन का मुंह पूरा सूख गया है। अब आएगा मजा, देखना। हे माँ काली, यहाँ पे तो ये हाल है, पर वहाँ वो इंसान का क्या हो रहा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको कोनो मुसीबत में मत डालिएगा माँ। भैया, एक पानी का बोतल देना। ये क्या कंगन, ये कहां से आया? कहीं ये चूड़ी उसी लड़की की तो नहीं? अब क्या हुआ? वो तो इसे ढूंढ रही होगी। अब कैसे कैसे मैं उसे लौटाऊं? नहीं, मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। अगर वो ढूंढते हुए वहीं पर आई तो वहीं पर तो मिले थे। और क्या नाम था उस पुलिस स्टेशन का? पुलिस स्टेशन का नाम, राइट, मोहनपुर पुलिस स्टेशन। वहां पर जाता हूं। ऑटो। वो लड़का अभी तक नहीं आया, लेकिन उसे ऐड देखने के बाद तो आना चाहिए था। क्या उसने ऐड ही नहीं देखा? तुम एक काम करो तो वो फोटो मुझे दो, मैं मोबाइल में वो फोटो खींच लेता हूँ। यस सर। इसे मुझे कंट्रोल रूम में भेजना है। ये रहा सर। लड़के को लोकेट करना पड़ेगा। हाँ, दिखाओ। हेलो सर। हाँ सर। सर अभी मीटिंग क्यों, क्या हुआ है? नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी किसी और काम में। ओके सर। नहीं सर, कमिश्नर साहब अगर चाहते हैं तो मुझे तो आना ही पड़ेगा सर। हाँ सर, मैं आ रहा हूँ। मुझे अभी जाना होगा, समझ गए? एसपी साहब ने फोन किया था, एक अर्जेंट मीटिंग है।
बड़े साहब लोग की मीटिंग होने वाली है और कमिश्नर साहब चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ। लेकिन सर इतनी रात को मीटिंग, क्या कोई सीरियस बात है? हाँ जरूर कुछ सीरियस है, लेकिन उन्होंने फोन पर मुझे बताया नहीं। कोई उपाय नहीं है, अपना कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा, पर उस लड़के को लोकेट करना भी जरूरी है। अच्छा तुम एक काम करो, अगर वो लड़का बाई चांस थाने में आ गया तो तुम उसको बिठा कर रखना जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक। और अगर मुझे आने में देर हो गई मुझे आने में अगर ज्यादा देर हुई तो मैं ये फोन नंबर लिख कर दे रहा हूँ, इस पर मुझसे कांटेक्ट करना। यस सर। मैं अभी चलता हूँ। अरे क्या हुआ जैस्मिन? मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गई हो तुम? मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे जयंत के पास जाना होगा। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। रुकिए, आप इतनी जल्दी चले जाएंगे तो कैसे होगा अंकल? नहीं मतलब जयंत अभी बहुत बीमार है। हाँ मैंने ये सारी बातें सुनी है। हाँ आप बिल्कुल जाइए जयंत के पास, पर उससे पहले आप मुझे 5 मिनट समय दीजिए। देखिए जैस्मीन जो ये मुखौटा पहन के रहती है वो हम सब ही समझ गए हैं, पर आप तो उसके पिता हैं, तो उसे आपसे बेहतर और कौन जानता होगा बोलिए। तो जब आज आप आ ही गए हैं और गुस्से में आपने इतना सब कुछ कह दिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी बात बोल कर ही जाइए। उसका असली चेहरा क्या है ये आप अपने मुंह से हम सबको बता दीजिए। दीपक तुम मेरे पापा Shut को up! मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे पापा के साथ बात कर रहा हूं। अंकल मुझे पता है कि आपको जैस्मीन के प्लान के बारे में सब पता है। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसका मकसद क्या है, आप सब जानते हैं, मुझे पता है। तो इसीलिए आज आप मेरे और काली के साथ सबको सच बता दीजिए प्लीज। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। आपको आज सब कॉन्फेस करना ही पड़ेगा अंकल। देखिए आप या जैस्मीन इस बार नाटक करके नहीं बच पाए। उफ, ये सब क्या हो रहा है? एक तो ये टेंशन, ऊपर से शौमक क्या कर रहा है क्या पता। उसे तो मैंने फार्म हाउस में आने के लिए कहा था 10 बजे। क्या करूं मैं अब? मुझे तुम माफ कर देना दीपक। मैं स्वीकार करता हूं कि जैस्मीन का बहुत अन्याय मैंने सहन किया है। सोचा था इकलौती लड़की है, जब इसने जो मांगा मैंने दिया था कि इसे कष्ट ना हो, लेकिन मेरे कर्मों का फल क्या मिला देखो। आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मुझे डर लग रहा है इस पाप का फल मेरी बेटी को भी भोगना पड़ेगा। इस सब के बीच में तो जैस्मिन दीदी निकल ही नहीं पा रही हैं। जब तक जैस्मिन दीदी नहीं जाएंगी हम वो लड़का को नहीं बचा पाएंगे। काका जी हम आपके मन का अवस्था अच्छा से समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको जो बोलना है आप बाद में बोलिएगा। देखिए जैस्मिन दीदी को अभी निकलना है और उनके पेट में बच्चा भी है। अगर वो सही वक्त पे नहीं खाएंगी तो उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। आप उनको बाहर जाने दीजिए, वो बाहर खाना खाने जाएंगी। क्या
बाहर खाना खाने जाएगी इतनी रात को? अभी इतनी रात भी नहीं हुई है पापा। मुझे भूख लगी है और मुझे बाहर का खाना खाने की इच्छा है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। देखिए पापा, अभी आपका दिमाग ठीक नहीं है। भैया की चिंता में आप ये भूल गए हो कि कहाँ क्या कहना चाहिए और कहाँ क्या नहीं। आपके साथ मैं बाद में बात करूंगी। अभी आप जाइए पापा। रुको 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 रुको, अभी जाओ का क्या मतलब? मतलब जो इन्हें नहीं कहना था वो तो इन्होंने कह दिया, मतलब तुम्हारी मुसीबत बढ़ा दी है ना? वो अपने बेटे को खोने के डर से कांप रहे हैं। वो इस बात से डर है कि जो अन्याय का पहाड़ तुमने खड़ा किया है ना, कहीं उस पहाड़ के नीचे तुम ही ना दब जाओ। तो अब तो उन्हें बता के जाना ही होगा कि तुमने क्या क्या अन्याय किया है, खास करके हम लोगों के साथ, मेरे साथ। अंकल, आपको तो शायद पता ही हो कि जैस्मीन मां बनने वाली है और इस बच्चे का बाप मैं नहीं। वो तो मुझे फंसा रही है, पर आप बोलिए कि उसके बच्चे का बाप कौन है? पापा आप जाइए यहाँ से, अभी के अभी। आप खड़े खड़े दीपक की बातें क्यों सुन रहे हैं? वो अपने बाप होने की जिम्मेदारी से भागना चाहता है, आप ये समझ नहीं पा रहे? पापा आप अभी जाइए प्लीज। रुकिए अंकल, आप नहीं जाएंगे। आप प्लीज बोलिए, उसके साथ क्या किसी और लड़के का संबंध था जिसका बोझ वो मेरे सर पर डालना चाहती है? अंकल आप प्लीज चुप मत रहिए, प्लीज बोलिए। आपने खुद अभी कहा है कि इतने दिनों तक उसकी सारी गलतियों को आपने देखकर अनदेखा कर दिया है। प्लीज बोलिए मुझे, आपने गलती की है ये तो आप मान ही रहे हैं। तो आज जब आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है तो आप उस गलती को सुधार क्यों नहीं रहे हैं? ये चाउमीन बहुत बुरी फंस गई है। हाँ, मोबाइल फोन जैसा वाइब्रेट करता है ना, वैसे ही वाइब्रेट कर रही है, कांप रही है। सही हो रहा है, उसके पापा ही असली लड़का का नाम बता देंगे और भैया को इस बदनामी से मुक्ति मिलेगा। ठीक हुआ। आपका चेहरा देख के मुझे पता चल रहा है कि आपको सब पता है। अंकल प्लीज आप मुझे बताइए सारी बातें, प्लीज बोलिए, प्लीज। अगर यहीं पे वो लड़का का नाम आ गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगा। पुराने फार्म हाउस के बाहर मुझे वो पहुंचा देना और रात को 10 बजे से पहले, मतलब 10 बजे से पहले उसे लेट नहीं होना चाहिए। अगर पहले से वो लड़का को किसी और से मरवाने का साजिश कर रखी है जैस्मिन दीदी, तो वो नहीं गई तो भी काम हो जाएगा। नहीं नहीं, उनको जाना ही पड़ेगा अभी, वरना हम उनका पीछा कैसे करेंगे? वो लड़का को कैसे बचाएंगे हम? तुम मेरे पापा पर इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो दीपक? मेरे पेट में। हाँ, जैस्मिन दीदी के पेट में तो बड़े साहब का बच्चा है। बड़े साहब जैस्मिन दीदी को जाने दीजिए, आप जाने दीजिए उनको। What? काली तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बड़े क्या? साहब हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है। जैस्मिन दीदी को जाने दीजिए आप, उनका खाना का वक्त हो गया है। आप सुनिए मेरा बात। राइट। काली बिल्कुल ठीक कह रही है। काली इस घर की मालकिन है। काली जब कह रही है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तो फिर आप पापा आप बोलने वाले कौन हो? अभी आप जाइए यहाँ से, जाइए प्लीज। नहीं आप नहीं जाएंगे। काका बाबू, आप बड़े साहब का बात मत सुनिए, दया करके आप यहाँ से जाइए। तुम चुप करो काली, तुम प्लीज चुप करो। आज तक तुम्हारी सारी बातें मैंने मानी है, पर और नहीं। अंकल मैं बोल रहा हूँ आप मत जाइए। आप प्लीज बताइए उस लड़के का नाम क्या है, प्लीज बोलिए मुझे। गॉड, पापा का जो हाल मैं देख रही हूँ, कहीं वो शौमक का नाम ना बोल दे। क्या हुआ? प्लीज बोलिए। हम
अंकल आप प्लीज बोलिए, आप ऐसे चुप मत रहिए, प्लीज बोलिए। हम शट अप! आप जाएंगे यहाँ से? जाइए, निकलिए यहाँ से। एक मिनट सुनिएगा। हाँ मैं बोलिए। बोला था कि कुछ देर पहले एक लड़की, ये क्या? ये तो मेरा स्केच है। यहाँ पर मेरा स्केच क्या कर रहा है? अरे यही तो, बड़े साहब तो आपको कब से खोज रहे हैं। इससे पहले तो वो नहीं नहीं, पर क्यों? वो आखिर मुझे क्यों ढूंढ रहा है? जैस्मीन के बच्चे के खोए हुए बाप का एड निकला था, उसके बाद से पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मेरा स्केच भी बनवा दिया। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। आपसे जरूर कोई गलती हुई, मैं आता हूँ। अरे आपको तो वो मैडम ढूंढ रही हैं। सर की मदद लेकर आपका स्केच भी बनवाया है उन्होंने। सर को फोन करो। कौन? जल्दी फोन करो अभी। कौन मैडम मुझे ढूंढ रही है? सर का फोन तो नहीं लग रहा है। अरे बाबा, सर एक और नंबर देकर गए हैं, उस नंबर पे कॉल करो। मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कोई गलती हो रही है। देखिए, किसी केस के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आपको अभी हम जाना नहीं दे सकते। नहीं, मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाना ही होगा, अभी जाना होगा। चुप रहिए। जब बोला कि आप नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। बड़े साहब पहले से ही बहुत परेशान हैं। उनके दूसरे नंबर पर कॉल करो। सर के इस नंबर पर भी फोन नहीं लग रहा है सर। अरे रे, मैं तो यहाँ फंस गया। पर यहाँ पर क्या हुआ है? मतलब कौन मुझे ढूंढ रहा है और क्यों ढूंढ रहा है? अंकल, अंकल, आप ठीक तो है ना? जैस्मीन, तुमने अपने पापा पर हाथ उठाया? नहीं, मतलब इतनी बड़ी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं है? आज बड़े साहब, हम बोल रहे हैं ना आपसे, आप परेशानी और बढ़ाइए मत। और काका बाबू, हम आपसे कह रहे हैं ना, आप यहाँ से चल जाइए ना। देख रहे हैं ना कि यहाँ क्या हो रहा है। काली, तुम ये क्या करना चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैस्मीन को डर लग रहा है कि कहीं उसके पापा मुंह ना खोल दे, नहीं तो उसका सारा पर्दा फाश हो जाएगा। और तुम उन्हें यहाँ से भेजने पर तुली हुई हो। क्यों तुम उसे बचाना चाहती हो? क्यों? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है काली? ये बात तो है। काली क्यों इतनी उतावली हो रही है मुझे बाहर भेजने के लिए? क्या वो भी कुछ प्लान बना रही है क्या? पुराने फार्म हाउस के बाहर मुझे वो पहुंचा देना, समझ गए तुम? और रात को 10 बजे से पहले, मतलब 10 बजे से पहले उसे लेट नहीं होना चाहिए। बड़े साहब, हम आपको कैसे समझाएं कि हम जैस्मीन दीदी को बचाना नहीं चाहते हैं। अगर जैस्मीन दीदी नहीं गई तो हम वो इंसान तक नहीं पहुंच पाएंगे और उसको बचा भी नहीं पाएंगे हम। कहाँ हुआ? तुम खड़ी काहे हो? अरे दोस्त ने तो तुम्हारा रास्ता क्लियर कर दिया, अभी जाओ। तुमको जहाँ जाना था वहाँ जाओ, खड़ी काहे हो? इन लोगों को इतनी जल्दी क्यों है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो चल रहा है इनके बीच। तो क्या काली मुझे फॉलो करने के बारे में सोच रही है? फिर तो इनके सामने से मैं निकल भी नहीं सकती। ओह गॉड, क्या करूं? अब मैं क्या करूं? उस पर इतनी रात हो गई है। मुझे शौमक के पास पहुंचना ही होगा, वरना काम नहीं निपटा पाऊंगा। क्या हुआ जैस्मीन दीदी? क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इस वक्त इतना एक्साइटेड होना मना है और तुम लोग सब मिलकर मार देना चाहते हो मेरे बच्चे को। मार देना चाहते हो। जैस्मीन दीदी! काली रुको, काली रुको, काली
काली, तुम ये सब क्या पागलपन कर रही हो? क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो मुझे बताओ कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा काली। जो तुम अंकल को यहाँ से भेजना चाह रही हो, तुम समझ नहीं पा रही हो, वो सच कहना चाहते हैं। बोलो। बड़े साहब छोड़िए हमको। हे माँ काली, जैस्मिन दीदी कहाँ गई? समय बीत रहा है, अगर वो नहीं गई तो हम वो लड़का को कैसे ढूंढ पाएंगे? फोन तो नहीं लग रहा है, अब क्या करूं बोलिए। तो फिर आप एक काम करिए, ये लीजिए, इस पे एड्रेस लिखा हुआ है, आप सीधे वहाँ पर चले जाइए। कृपा विला 21/B, आशुतोष पार्क रोड, कोलकाता, ठीक है? और वहाँ पहुँचकर आप तुरंत मुझे एक फोन करेंगे, समझ गए? अब आप तुरंत जाइए। यस सर। चल 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 चल, चोरी कर रहा है। देखिए साहब, चोरी कर रहा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपको इस घर के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, पर क्यों? वैसे भी ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले। यही मौका है, मुझे निकल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्यों वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। आई हैव टू नो, आई जस्ट हैव टू नो। मुझे जानना ही होगा कि आखिर मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। अरे वो लड़का गया कहाँ? ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं किस तरह से काली की आंखों से बच के निकल पाऊंगी? किस तरह से? वहां पर 10 बजे के करीब वो आदमी उस सामान लेकर पहुंच जाएगा। उससे पहले मुझे वहां पहुंचना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। ये काली भी ना हमेशा मेरा बनाया हुआ प्लान बिगाड़ देती है। That! अच्छा भैया, कृपा विला 21/B, आशुतोष पार्क रोड, कोलकाता। आप बता सकते हैं क्या वो यहाँ से कितना दूर है? यहीं पास में ही है। पास में ही है ना? तो फिर जल्दी चलिए भैया, बहुत जल्दी पहुँचना है, जल्दी चलिए आप। प्लीज तुम लोग देखो जैस्मिन कहाँ गई, वो कहीं कुछ गलत न कर दे। पहले से ही मेरे बेटे की ऐसी हालत है, और अगर मेरी बेटी ने कुछ कर दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बड़े साहब देखिए, हमको छोड़ दीजिए। देखिए, हमको देखना पड़ेगा कि जैस्मिन दीदी कहाँ है। बड़े साहब, जैस्मिन दीदी कहाँ गई है, क्या कर रही है, हमको देखना पड़ेगा। बड़े साहब, हमको छोड़ दीजिए। नहीं काली, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये क्या हुआ? चाउमीन कहाँ गई? पेट दर्द तो नाटक लग रहा था। अब मैं पूरे घर की लाइट्स बंद कर दूंगी, उसके बाद मैं भाग जाऊंगी। फिर देखते हैं काली तुम कैसे मुझे ढूंढती हो। जैस्मीन ने 10 बजे पहुंचने को कहा था फार्म हाउस पे। उसके ऊपर से ये ऐड, फिर उसके ऊपर से पुलिस भी मुझे ढूंढ रही है। वो ऐड मैंने भी देखी थी शोमा, पर वो मैं नहीं हूँ। वो कोई दूसरी जैस्मिन मित्रा होगी। पर मुझे
पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि थाने में मेरा स्केच कैसे है। क्यों पुलिस क्यों मुझे ढूंढ रही है? कौन रहता है वहां? अगर मैं नहीं गया तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। मुझे पहुंचना ही पड़ेगा वहां पर। हाँ, मुझे जल्दी चलना होगा वहां। हाँ। भैया भैया आप जल्दी चलिए वहां। ये क्या? ये अचानक से लाइट कैसे चली गई? लाइट कट गया? कहा? जैस्मिन दीदी कहाँ गई? जैस्मिन, जैस्मिन कहाँ हो तुम? दीपक, दीपक, जैस्मिन कहाँ चली गई? मुझे सोचकर बहुत टेंशन हो रहा है। इस अंधेरे में लड़की कहाँ गई? कहीं कुछ उल्टा सीधा कर ली तो? जैस्मिन! काका बाबू, काका बाबू आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए काका बाबू। बड़े साहब आप जाके देखिए ना कि जैस्मिन दीदी कहाँ गई है, जाके देखिए ना। हाँ, मैं देख रहा हूँ। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। रंगना तुम थोड़ा काली का ध्यान रखना, कहीं जाने मत देना। हाँ, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पे रुको, मैं देखता हूँ। उसको कुछ नहीं होगा। रंगना तुम इसे पकड़ो। हाँ। मैं आता हूँ मैं। दोस्त का बड़े साहब चले गए? हाँ भैया तो चले गए हैं, तो फिर अब हम क्या करेंगे? धीरे। दोस्त, यह सही मौका है कि हम लोग को घर से निकलना पड़ेगा। अरे कहाँ जाएंगे? चाउमीन तो खुद घर के अंदर जाके बैठी है। अरे दोस्त धीरे धीरे, समझ नहीं रही हो तुम? लाइट तो कट गया है ना अभी। जैस्मिन दीदी घर के अंदर चली गई हैं। ये दोनों इत्तेफाक नहीं हो सकता है। हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। दोस्त, हमको तो लगता है जैस्मिन दीदी ही लाइट काटी है ताकि वो हम लोग को चकमा दे सके। अरे बाप रे! धीरे। चाउमीन भाग गई है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमको भी तो उसके पीछे जाना चाहिए ना? मुझे किसी भी हाल में आज शौमक के पास पहुंचना पड़ेगा। उसे आज किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकती। लाइट क्यों बंद हो गई? कौन है? जनरेटर चलाओ। सिक्योरिटी, मीटर रूम में आओ, क्विक। ओह गॉड, लाइट्स आने से पहले मुझे निकलना पड़ेगा। भैया सुनिए ना, मुझे एक एड्रेस पूछना था। कृपा विला 21/B आशुतोष पार्क रोड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जगह इस एरिया में कहाँ पर है? हाँ, आगे है। अच्छा उस साइड है। थैंक यू भैया। चलिए। अच्छा अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कृपा विला यहाँ कहाँ पर है? मालूम नहीं। अच्छा मैं कह रहा था कि आपको पता है कि कृपा विला कहाँ पर है? सब तो बोल रहे हैं कि उस साइड में है, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पर है? उधर है? अच्छा भैया चलिए। ये रहा, यही तो है कृपा विला। घर का एड्रेस तो सेम है, लेकिन घर में अंधेरा क्यों है? कोई है नहीं क्या घर में?
कोई नहीं है घर पर। ओहो, मतलब क्या इतनी दूर तक मेरा आना बेकार हो गया? अब क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? अगर इन घर के लोगों के साथ मेरी मुलाकात नहीं होगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है मेरे पीछे। कहीं मैं जैस्मिन पर कुछ ज्यादा ही शक तो नहीं कर रहा हूं? क्या मुझे फार्म हाउस में जाना चाहिए? क्या जाना ठीक रहेगा? भैया आप गाड़ी घुमाइए। आपको यहाँ नहीं उतरना? नहीं, यहाँ नहीं उतरूंगा, कहीं और जाना है। आप गाड़ी घुमाइए, चलिए चलिए। ये क्या? मीटर तो ऑफ है। किसने ऑफ किया मीटर? ऐसे ही तो अपने आप मीटर ऑफ नहीं हो जाएगा। There is something wrong. ये क्या? सब लोग कहाँ चले गए? यहाँ पर काली थी, काली कहाँ चली गई? काली? अरे काली? दीपक तुमने जैस्मिन को देखा क्या? अरे आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी अपने बारे में सब सोच लेती है। काली कहाँ गई? देखिए, आपकी जो बेटी है ना, वो अपना ख्याल खुद से रख लेती है। उसे तो कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि ये लाइट जाने के पीछे भी उसी का हाथ है। हर बात में जैस्मिन पर ब्लेम करना बंद करो प्लीज। अच्छा, वो लाइट क्यों बंद कर देगी? क्योंकि वहां पर मीटर ऑफ था। उसे कौन ऑफ करेगा? देखिए, मैं ना आपकी बेटी पर इतना भी विश्वास नहीं करता। मैं उसने काली कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, मुझे काली को कैसे भी बचाना होगा। काली, कहाँ हो तुम? काली, धीरे धीरे, क्या हुआ? इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? जीत, मुझे ऐसा लग रहा है कि काली किसी मुसीबत में है। उसे कैसे भी करके बचाना होगा। तुम मेरे साथ चलो अभी। अच्छा, मेरे साथ चलो। चलो। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। किसी और को ढूंढने के लिए मैं तुम लोग को कहीं नहीं जाने दूंगा। मतलब दीकू भाभी मिसिंग है और जैस्मिन भी I गायब है। don't care about your भाभी एंड जैस्मिन। मुझे चिंता हो रही है सिर्फ माँ और मामू को लेकर। बड़े भैया माँ और मामू को घर से निकल जाने के बाद कहीं उनकी कोई खबर नहीं मिल रही। बोलिए, उनके बारे में एक बार भी सोचा है? देखो, माँ और मामा जी को बड़े भैया ने जो सजा दी है वो उनके कर्मों का फल है। और तुम माँ और मामा जी को जितना सिंपल समझते हो उतना सिंपल वो लोग नहीं है। और इसीलिए वो लोग कोई गलत स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि उन दोनों के अंदर ना तो कोई भावना है, ना कोई रिश्ता है, ना किसी से मतलब है, कुछ नहीं है। जीत, तूने ये कैसे बोल दिया? अरे ये लोग तो अपने नहीं पराए हैं, लेकिन माँ तो तेरी अपनी है, अपनी। तुझे डर नहीं लगता? जरा भी डर नहीं लगता तुझे कि माँ को कहीं कुछ हो जाए? माँ ने घर छोड़ दिया तो कहाँ रहेगी? ये सोच कर डर नहीं लगता? डर नहीं लगता जीत? एक बात समझ ले जीत, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा कॉलर छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या कर लेगा तू? नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, क्या मेरा कर लेगा छोड़ो। तू? मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या करेगा तू? कॉलर छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा किन तू? लोगों के बारे में बात कर रहे हो तुम? किन लोगों के बारे में बात कर रहे हो? बोलो। रुक जा अरे, जीत। मैं जो बोल रहा हूँ बस से बिल्कुल ज्यादा ठीक बोल रहा हूँ। मत बोल मैं तू। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ उसे, अरे छोड़ उसे, छोड़ो बिल्कुल मुझे। छोड़। अरे भैया, आप बीच में नहीं बोलेंगे। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। मैं बोलता हूँ मेरा कॉलर नहीं छोड़ो। छोड़ूंगा। छोड़ो। बिल्कुल छोड़ उसे, मैं बोल रहा हूँ, किसके छोड़, बारे में जाना बात कर रहे हो मत तुम? जीत। अरे किसकी छोड़ा चिंता कर रहे हो तुम? क्या कर रहल बड़ा? छोड़ा ओके। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा दादी। माँ ने बड़े भाई के लिए कुछ कम किया है क्या, जो आज माँ को ये सब सुनना पड़ रहा है? और जीत ने तो पार्टी ही बदल ली।
अब क्या करेगी माँ? बोलो बोलो ना, क्या करेगी? एक बात सुन लो बड़े भैया, अगर आपकी वजह से माँ ने कुछ भी अच्छा बुरा कर लिया तो उसके बाद मैं आप सब लोग को जेल भेज दूंगा। पीकू, बहुत आवाज बढ़ल पाना तोहार। ये आवाज कहाँ रहल जब हर रोज तोहार माँ नया नया चाल चलत रहली? कहाँ रहल ये आवाज? जब जब जायदाद के लालच में तोहार माँ ऊ सब कैलस नकली कागज बनल रहल, अभी आवाज उठावत बड़ा? हाँ? काहे काहे की तोहार माँ के सजा मिलल बा?